हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्ज़ाम स्पेशल के कुछ जीके लेकर आए हैं, है ना। 30 प्रश्न हैं जिसमें, और आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। रट लीजिएगा इन्हें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब जीके के। ठीक है, तो उसी बारे में चर्चा करते चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा में प्रजनन, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे, द्विखंडन द्वारा। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे, परिवर्तित नहीं होता है ठोस के पिघलने के दौरान। तीसरा क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राज्य के चमोली जिले में स्थित है। किस राज्य में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है। हुगली नदी पर कौन सा शहर बसा है? हमारा कोलकाता शहर बसा है। ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे, एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका, है ना, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितने सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है? व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे, ठीक है। आप इनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, या फिर इनको कॉपी में नोट कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी जीके की प्रतियोगिता में अक्सर पूछ जाते हैं ये सब। तो भारत राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? तो 29 अगस्त को मनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे, है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को भारत मनाता है। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नोवल द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे, है ना। नेटवेयर को नोवल द्वारा विकसित किया गया है। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे, सोवियत संघ यानी रूस के द्वारा किया गया है। अगला है कि एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे, एंटीबायोटिक कवक से, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से कवक प्राप्त किया जाता है। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? भारतीय पैनल कोड। ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सबको पता होगा आखिरकार, है ना, सबसे पता होगा, सत्यमेव जयते है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद में है, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों की लूसेंट की क्लास चलने वाली है बहुत ही जल्द, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और बहुत ही जल्द लूसेंट की भी लाइव नहीं, ऑफलाइन ही क्लास अपलोड करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सामवेद है। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे। अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे, डीएनए। डीएनए जो है अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? मेधा पाटकर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे, मेधा पाटकर। रिहंद घाटी परियोजना में, है ना, रिहंद घाटी परियोजना में स्थित है। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है रिहंद घाटी परियोजना, ठीक है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है वेक्टर, है ना। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को, वो कीड़े जो रोगों को फैलाते हैं उनको वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। लोहे की जंग किसके द्वारा होती है? रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आघूर्ण कहा जाता है ना। आप लोग पढ़े होंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी सही था। फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पूछा गया है कि फ्रांस, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
इस चारों ऑप्शन में ये पूछा गया है कि ये जितने भी चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा शहर है जो फ्रांस देश में स्थित है। ठीक है, यानी इन चारों में से कोई एक ऐसा शहर है जो फ्रांस के देश में स्थित है, तो हमारा पेरिस है, जो कि फ्रांस की राजधानी भी है पेरिस। ठीक है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, किस क्षेत्र प्रसिद्ध हैं? अर्थशास्त्र क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। ठीक है। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फरीद। ठीक है, शेरशाह सूरी और शेर खान का असली नाम फरीद था। ठीक है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को, है ना, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है कार्टिलेज। ठीक है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, यानी एच हीलियम, सी ए कैल्शियम, पी क्या है? फास्फोरस है, फास्फोरस है, फास्फोरस के होता है ना। पी आप लोग को चलिए कमेंट बताइए आप लोग। ठीक है, तो पी आप लोग कमेंट बताइए कि पी क्या होता है ना। पोटेशियम भी के होता है, आप लोग बताइए कि कमेंट में क्या होता है पी। ठीक है, और एल आई क्या है? लिथियम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे, लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, किस मुगल सम्राट ने? औरंगजेब ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। ठीक है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आर्सेनिक है। आर्सेनिक धातु वो धातु है जो सबसे अधिक प्रदूषित करती है पानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निकट दृष्टिदोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है ना। तो ये लोग आप पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे या आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे, अवतल लेंस। ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा गया है? नीचे रखा जाता है ना। सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? तो शीतल जल के नीचे रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे। ठीक है। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है सिट्रस फल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पे सबको पता होगा, है ना। चलिए, तो ये हमारी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, जीके की कुछ 30 क्वेश्चन थे, इसमें इंपॉर्टेंट थे, आप लोग उसको समझ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और हमें अभी आप लोग पूछा था कि पी, है ना, पी जो है वो किसका प्रतीक है? ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है।